राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति माहेश्वरी। और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ मैया रानी का जो है ओपन घेरे के अंदर, ओपन कलियों वाले घेरे के अंदर जो है इस ड्रेस को कैसे तैयार करना है, ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कई बार चैनल पर डिमांड भी रहती है कि ओपन घेरे के अंदर जो है कलियों वाला ये जो लहंगे का बेस मैंने बनाकर दिखाया वह आपको राधा रानी का फुल कवर्ड है, तो ओपन में कैसे बनाना है तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ओपन में कैसे बनाना है और कैसे हमने इस सुंदर सी ड्रेस को तैयार किया है। और ये जो ड्रेस तैयार हुई है, ये ड्रेस जो है मैंने मैया पार्वती के लिए और भोलेनाथ जी के लिए एक्चुअली तैयार करी है। ये देखिए सेम इसकी मैचिंग की धोती बनी है। और ये धोती कैसे बनानी है, अगर आपने नहीं देखी है इसकी वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर मैंने कान्हा जी की ये धोती बनाकर आपको दिखाई है। और इसी की मैचिंग की राधा रानी की भी जो है ड्रेस बनी है फुल कवर लहंगे के अंदर। लड्डू गोपाल की भी बनी है, बहुत खूबसूरत ड्रेसेस बनी है। और वो जितनी भी ड्रेसेस बनी है वो अटैच चोली के साथ बनी है। तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे इस ड्रेस की मैचिंग की जो हमने बनाई है। एक एक डिज़ाइन में आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ कि आपको जो है इसको कैसे बनाना है। एक्चुअली मैया रानी का ओपन घेरे में आपको कैसे बनाना है, राधा कृष्णा का कैसे बनाना है, लड्डू गोपाल का कैसे बनाना है, तो ये सभी की एक एक वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप अपने मंदिर के सभी भगवान जी जो भी आपके पास हैं उनके लिए सभी हर पैटर्न में डिज़ाइन तैयार कर सके। कभी भी आपको दिक्कत ना आए। धोती पहनाई है कान्हा जी को तो मैं उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर पजामे के साथ बनाई है तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और बाकी धोती का भी एक पैटर्न मैं ज़रूर बताती हूँ आपको, ताकि क्योंकि कान्हा जी तो पहन लेते हैं पजामी, तो राम दरबार में हमेशा धोती ही ज़्यादातर चलती है। गणेश जी धोती पहनते हैं, तो एक धोती का पैटर्न, एक पजामी का पैटर्न अगर मैंने बनाया तो आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ ताकि आप भी अपने मंदिर के सभी भगवानों के लिए बना सके। जैसा कि आप सभी जो अगर मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं वो सभी जानते हैं कि मेरे पास मंदिर में राम दरबार, लक्ष्मी, गणेश जी सभी विग्रह हैं, सभी भगवान जी हैं, तो सभी के लिए डिज़ाइन होती है ड्रेसेस। तो एक एक पैटर्न में आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ ताकि आपके पास भी जो भी भगवान जी हैं तो किसी के लिए भी आप बनाना चाहते हैं तो बना सकें। तो बहुत खूबसूरत देखिए मैया रानी की ड्रेस बनी है, मैया पार्वती की। भोलेनाथ जी की मैंने आपको बता दिया है कि दूल्हे बनने वाले हैं तो इसलिए उनके लिए भी बहुत खूबसूरत सी देखिए जो है ये ड्रेस तैयार करी गई है शिव विवाह के लिए। और आपको जो है मैया रानी का लहंगे का ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो, डिज़ाइन पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, आगे लोगों के साथ भी शेयर करना ताकि सभी लोग अपने सभी भगवानों के लिए इस तरह की खूबसूरत ड्रेसेस बनाकर तैयार कर सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही मैं कोई नया डिज़ाइन लेकर आऊँ, कोई नई वीडियो आपके साथ शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी समय पर मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि हमें मैया पार्वती के इस खूबसूरत सी ड्रेस को, लहंगे को, चोली को और पटके को कैसे बनाकर कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने जो लहंगे का ये बेस बनाया है, ये बेस हमें जो है लहंगे का कैसे बनाना है। कई बार चैनल पर रिक्वेस्ट भी रही है कि ओपन घेरे के अंदर जो है ये कलियों वाला घेरा कैसे बनेगा, ये बताएं एक बार। तो ये देखिए ये ओपन में है। ओपन का मतलब ये है कि ये सिर्फ जो है हमारी जैसे लक्ष्मी माता बैठी हुई होती है, दुर्गा माता है, तो ये फ्रंट कवर करता है। और एक वीडियो मैंने राधा रानी के लहंगे की बेस की जो आपके साथ शेयर करी है वो फुल कवर्ड होता है, यानी वो बैक से भी इस तरह से कवर्ड करता है। ये देखिए इस तरह से वो राउंड में आता है। तो कई बार रिक्वेस्ट आई कि फ्रंट के अंदर कलियों वाला घेरा कैसे बनाएं, क्योंकि ताकि जो है दुर्गा माता को, लक्ष्मी माता हो, जो भी आपके पास इस तरह की माता रानी हो, आप उनको जो है ईजिली पहना सके। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि हमने इस घेरे को कैसे बनाया। तो सबसे पहले तो देखिए आपको इस तरह से चेन पिक करनी होगी। मैंने यहाँ पर 2 लाइनें डबल क्रोशे की बनाई है। यहाँ पर मैं आपको छोटे साइज की जो है ये ओपन घेरे के अंदर जो है ये बेस बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये आपको कितनी चेन पिक करनी है ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो है माता रानी की कमर का साइज क्या है। तो यहाँ पर सिंपल आप एक इस तरह से चेन बनाएं और माता रानी के फ्रंट पर इस तरह से रखकर देख ले कि कितनी चेन आपको चाहिए। 10 चाहिए, 12 चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा मैया रानी का वैसे वैसे ये चेन भी फ्रंट की बढ़ जाएंगी। तो ये आपको उसी हिसाब से बनाकर जो है कंप्लीट करनी है। यहाँ पर मैंने जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फ्रंट के लिए 12 चेन पिक करी है और सिंपल 2 लाइनें इस तरह से देखिए डबल क्रोशे की बना दी जो हमारा बॉर्डर बनता है। ये देखिए ऊपर का इस तरह से ये बॉर्डर आ जाता है। तो सबसे पहले आपको 2 से 3 लाइनें इसी तरह से बनानी है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको घेरे का लुक कैसे देना है। तो देखिए यहाँ कॉर्नर के ऊपर जब आपकी ये 2 लाइनें बनकर कंप्लीट हो जाए 2 से 3, तो यहाँ पर हमें जो है 1 2 3 इस तरह से 3 की चेन बनानी है। धागे को लेंगे और यहाँ फर्स्ट चेन में जहां पर हमने 3 की चेन बनाई है यहीं पर एक बार दोबारा
डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये हो जाएंगी 2। एक हमने 3 की चेन ली, एक बनाया। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि ज़्यादातर माता रानी का जो साइज़ होता है वो जो है मतलब छोटा ही होता है, 9 इंची तक ज़्यादातर होता है। तो यहाँ पर ये जो गैप आप रखेंगे ये जो है इसी हिसाब से रखेंगे। अगर आपकी देखिए 10 से 12 ही चेन है और हमें चाहिए कि हमारा घेरा जो है काफ़ी अच्छे लुक में निकल कर आए, इस तरह से गहराई में निकल कर आए, यानी घेरा जो है काफ़ी अच्छा दिखाई दे। छोटा सा बनेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 की चेन लेंगे, देखिए इस तरह से, और यहाँ पर 1 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन को पिक करते हुए यहाँ पर फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बना लिया, एक बार और बनाएंगे। और अगर आपकी मैया रानी जो है बहुत बड़े साइज में है, मान लीजिए 18 इंची में है, 21 इंची में है, तो आप यहाँ पर जैसे हमने ये 1 चेन ली है तो यहाँ पर आप 2 चेन ले, क्योंकि अगर आप 1 चेन लेके तीसरी चेन में कनेक्ट करेंगे तो बहुत सारी कलियां बन जाएंगी, तो घेरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है साइज़ क्या है, उसी हिसाब से हमें ये चेन पिक करनी होती है। तो छोटे लहंगे के लिए यहाँ पर भी मैंने सिर्फ यही गैप रखा है। देखिए यहाँ पर मैंने कम से कम जो अपनी मैया रानी के हिसाब से यहाँ पर 20 चेन पिक करी है, तो यहाँ पर मैंने गैप जो है इसी हिसाब से रखा है, यानी 2 चेन स्किप करते हुए थर्ड चेन में ही कनेक्ट किया है। और बड़े साइज में मैंने आपको बता दिया, अगर आपको लगता है बड़ा साइज है तो इस तरह से मैंने 1 चेन ली है, आप इस तरह से 2 ले लें, ठीक है। तो ये इसी हिसाब से चेन लेनी है और ये सिर्फ फर्स्ट टाइम लेनी है, यानी जब हम पहली लाइन बनाएंगे तभी आपको ये 2 या 3 का जो भी गैप रखना है वो उसी हिसाब से रखना है। फिर यहाँ पर देखिए 1 की चेन हमने ले ली है, 1 2 चेन को स्किप करेंगे, थर्ड नंबर की चेन को पिक करते हुए वापस यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर 1 की चेन लेंगे, 1 2 3, थर्ड चेन को पिक करेंगे और इसी तरह से 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए अपनी इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट लाइन हमारी इस तरह से बनकर आएगी और उसके बाद वर्क को हम अपने टर्न करेंगे। अब हमें इसके घेरे को बढ़ाना है, तो बढ़ेगा कैसे वो देखेंगे। 1 2 3 कॉर्नर पर वापस हम 3 की चेन लेंगे और जो चेन हमारी हर बार इंक्रीज होगी वो फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो हर बार हमारी एक चेन यहीं से इंक्रीज होगी। धागे को लेंगे और देखिए इसी चेन के अंदर एक बार दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये हो गए 2। और जो सेकंड नंबर का देखिए डबल क्रोशिया उसके ऊपर बनाएंगे 1 बार इस तरह से। और यहाँ पर देखिए इस तरह से बनाने के बाद आप देखेंगे कि 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमारे 3 डबल क्रोशिया आ गए हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट चेन में 2 बार बनाया। हर बार राउंड जैसे मैंने कहा ऐसे ही इंक्रीज होगा। उसके बाद वापस यहाँ पर 1 की चेन लेंगे। अब हमें जो है 1 की ही चेन लेनी, यहाँ पर तो हमने लिया ही 1 चेन का गैप था तो 1 ही लेंगे, लेकिन अगर आपने फर्स्ट चेन में 2 चेन का गैप लिया है तो आगे की जितनी भी चेन आप बनाएंगे उसमें सिर्फ 1 चेन का ही गैप लेंगे बस। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया फर्स्ट चेन में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें 1 चेन लेनी है या 2, बाकी की आगे की जितनी भी लाइनें बनाएंगे उसमें 1 चेन का ही गैप लेंगे इस तरह से। धागे को लेंगे, अब देखिए फिर से हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया, ये देखिए 2 डबल क्रोशिया जो फर्स्ट वाला है उसके ऊपर बनाएंगे हम 2 बार इस तरह से, और सेकंड चेन के ऊपर बनाएंगे 1 बार। तो ये फिर हमारे 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 हो गए। वापस 1 की चेन लेंगे और आगे के जो हमारे ये 2 बचे हैं इनके ऊपर भी ऐसे ही बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे 2 डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब मैं आपको एक लाइन और बनाकर दिखा रही हूँ कि घेरा इंक्रीज कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए फिर कॉर्नर पर हम अपने देखिए वर्क को हमने टर्न कर लिया है। 1 2 3 की चेन लेंगे और जैसा मैंने कहा हर बार इसी चेन से इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर हम बनाएंगे 2 बार। एक हमने 3 की चेन ली, एक हमने बनाया, ये हो गए 2। अब सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर 1 बार बनाएंगे और जो थर्ड डबल क्रोशिया उसके ऊपर 1 बार बनाएंगे। तो ये देखिए अब हमारे हो गए हैं 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया। तो जैसा मैंने कहा इसी तरह से घेरा बढ़ता हुआ जाएगा। वापस 1 की चेन लेंगे और आगे की सभी चेन के ऊपर इसी तरह बनाते हुए अपने इस थर्ड राउंड को, यानी ये जो हमने इंक्रीज करना शुरू करा है ये वाला थर्ड राउंड बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया के ऊपर अब हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए और इसी तरह से देखिए ये आपका घेरा इंक्रीज होगा। तो ये डिपेंड करेगा आपको कितने साइज का जो है ये लहंगा बनाना है, कितने इंच की मैया रानी के लिए बनाना है, तो ये आपके जो है मैया रानी के साइज पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर ये जो घेरा मैंने बनाया है ये मैंने बनाया है 9 इंच की जो है माता पार्वती है उनके लिए बनाया है। तो कम से कम इसको 5-5.5 इंच का तैयार करना है मुझे। तो मैंने यहाँ पर 8 लाइनें कम से कम इस तरह से 8 से 9 लाइनें इंक्रीज करते हुए बनाई है, फिर बना दिया है बॉर्डर। और यहाँ पर छोटी मैया रानी के लिए भी सेम ऐसे ही देखिए आपको बनाना है। तो ये छोटा सा देखिए आप देख सकते हैं इसने लुक लेना शुरू कर दिया। इस तरह से ये घेरा बनकर कंप्लीट होगा।
आप इसकी जो है 1 से 2 लाइनें बनाएंगे तो ये छोटा सा जो है लहंगा बन जाएगा। उसके बाद अब मैं आपको बता रही हूँ बॉर्डर हमने कैसे बनाए। देखिए ये जो बॉर्डर हमने बनाए ये कैसे बनाए, धागे को लेंगे और जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसके अंदर देखिए इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद ऊपर की तरफ 1 2 3 की चेन लेंगे, क्रोशिया को डबल क्रोशिया के नीचे से डालेंगे, धागे को निकालेंगे, 2 है 2 से 1 करेंगे। फिर यहाँ पर इसी चेन में हमें जो है 4 बार बनाना है। ये छोटे लहंगे के लिए आप 4 बार बनाएं इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ, और बड़े लहंगे के लिए आप 5 बार बनाएं। यहाँ पर मैंने 5 बार बनाया क्योंकि बड़े साइज की मैया रानी का था। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और डबल क्रोशिया बनाने के बाद ऊपर की तरफ 1 2 3 की चेन बनाएंगे, क्रोशिया को डबल क्रोशिया के नीचे से डालेंगे, धागे को निकालेंगे, 2 है 2 से 1 करेंगे। फिर तीसरी बार इसी तरह से बनाएंगे। फिर जैसा मैंने कहा 4 बार बनाना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से 4th टाइम हमने डबल क्रोशिया बनाया, ऊपर की तरफ 3 की चेन बनाई, नीचे से धागे को निकाला, 2 है 2 से 1 करेंगे। और यहाँ पर जैसे हमने छोटे साइज का मैया रानी का लहंगा है तो 4 बार बनाया, जैसा मैंने आपको कहा बड़े साइज में 5 बार बनाना है, गैप भी हम उसी हिसाब से लेंगे। तो छोटे हमने यहाँ पर 4 बार बनाया तो यहाँ पर हम 1 2 चेन स्किप करेंगे और 3rd चेन के अंदर कनेक्ट करेंगे। और अगर हमने 5 बार डबल क्रोशिया इस तरह से बनाया बड़े साइज के लिए तो वहां पर हम 3 चेन स्किप करेंगे, 4 चेन के अंदर इस तरह से कनेक्ट करेंगे और धागे को लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने 3rd चेन में कनेक्ट किया है छोटे साइज में, तो यहाँ पर 1 2 चेन स्किप करेंगे, 3rd चेन में ही वापस कनेक्ट करते हुए फिर दोबारा इसी तरह से 4 बार डबल क्रोशिया ऊपर की तरफ ये पर्ल बनाएंगे। तो यह है बॉर्डर बनाने का इसका तरीका। और मैंने आपको बड़े के लिए भी बता दिया, आपको बड़े साइज के लिए 3 चेन स्किप करनी है, 4 चेन में कनेक्ट करना है और वापस 4 चेन में ही कनेक्ट करते हुए इस तरह से फिर से 5 बार डबल क्रोशिया और उसके ऊपर पर्ल बनाकर जो है अपने इस बॉर्डर को देखिए बनाकर कंप्लीट करना है। ये इस तरह से आएगा बॉर्डर ड्रेस के अंदर, जो बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है ये बॉर्डर बनकर कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं आपको बताऊंगी मैंने जो है मैया रानी की, ये देखिए इस तरह की चोली बनती है। तो ये चोली हमें जो है कैसे बनाकर कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर देखिए चोली बनाने के लिए भी आपको सबसे पहले तो अपनी मैया रानी के साइज के अकॉर्डिंग ऐसे ही चेन बनानी है जैसे मैंने आपको बताया है चोली के अंदर, और सॉरी घेरे के अंदर। तो ऐसे ही कमर के ऊपर भी आप इस तरह से जो है एक चेन बनाएं। सबसे पहले इस तरह की एक पतली चेन बनाएं और उसको कमर के ऊपर इस तरह से रखकर मेजरमेंट ले लें। या आपकी समर की कोई भी ड्रेस हो तो आप उससे भी जो है चोली के फ्रंट का मेजरमेंट ले सकते हैं और लहंगे का भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको लेना है। और यहाँ पर मैंने सिंपल डबल क्रोशिया की 4 लाइनें देखिए बनाकर कंप्लीट करी हैं। अगर आप छोटी मैया रानी के लिए बना रहे हैं तो 2 से 3 लाइनें ही आपको बनानी होगी, ये डिपेंड करेगा साइज पर। तो ये 9 इंच की जो है मैया रानी की है तो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर मैंने 4 लाइनें बनाई हैं और 4 लाइनें बनाने के बाद यहाँ पर अब जो है हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी चोली का ये पार्ट 2 पार्ट में बनकर देखिए कंप्लीट होता है। तो इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जितनी भी चेन आप पिक करें उससे 1 चेन एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि एक्स्ट्रा लेने से देखिए क्या फायदा होगा। यहाँ पर सेंटर में हम 1 चेन स्किप करते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने इसमें 17 चेन ली है। 17 चेन क्यों ली है? क्योंकि अगर मैं कमर के हिसाब से साइज जब मैंने मेजरमेंट किया तो मेरा 8 आया था यहाँ पर, जो है उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर 16 चेन पिक करनी थी। लेकिन मैंने 1 चेन एक्स्ट्रा ली क्योंकि बीच में हम इसको जब हाफ डिवाइड करेंगे 16 का मतलब है 8 चेन हम यहाँ पर पिक करेंगे, 8 हम यहाँ पर पिक करेंगे। तो 17 नंबर की जो चेन है बीच की चेन को हम स्किप करते हैं जिससे हमारी ये वी शेप आती है। तो 1 चेन हमेशा एक्स्ट्रा लेनी है आपको, जितनी भी आप ले रहे हैं उससे, ताकि आपका बीच में ये वी वाली शेप आ सके। तो यहाँ पर देखिए मैंने 17 चेन पिक करी थी, तो हमें अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 2 पार्ट में करने का मतलब है इसको हाफ डिवाइड करना है। तो मैंने आपको बता दिया है कि 16 के हिसाब से हमारा आता है 8। एक 17 नंबर जो एक्स्ट्रा लिया वो हम बीच में स्किप करेंगे। तो 1 2 3 की चेन लेंगे और इस तरह से देखिए आगे वाली चेन को पिक करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे वाली चेन को पिक करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि 8 चेन आपको पिक करनी है अगर आप सेम साइज बना रहे हैं। बाकी आप जितनी भी मैया रानी के साइज के अकॉर्डिंग बना रहे हैं उतनी जो है, मान लीजिए आपकी 10 चेन है, आपने 1 एक्स्ट्रा ली 11 हो गई, तो 5 चेन के अंदर आपको इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7, अब ये लास्ट है हमारी 8। देखिए इस तरह से हमने बना लिया। अब इसको वापस टर्न करेंगे और अब हमें इसको चोली की शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो धागे को लेंगे और देखिए यहाँ पर अब हमें घटाना है तो हम इसके जस्ट ऊपर ना बनाकर आगे वाली चेन को पिक करेंगे और वापस डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 चेन हमारी यहाँ पर कम हो जाएगी।
फिर आगे वाली चेन को पिक करेंगे और इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए आपको इसको एंड तक लेके जाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने बना लिया। अब हमारी लास्ट की देखिए 2 चेन है यहाँ पर, 1 2। अब यहाँ पर भी हम घटाएंगे, 1 चेन हमने यहाँ पर घटाई स्टार्टिंग में, 1 चेन हम घटाएंगे लास्ट में। धागे को लेंगे और यहाँ पर सेकंड, यहाँ से सेकंड लास्ट जो चेन है उसको छोड़ देंगे और जो सबसे लास्ट की चेन है उसको पिक करते हुए वापस यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी 8 चेन थी और हमने इस तरह से दोनों तरफ घटाया तो ये हो गई हैं 6। अब वापस वर्क को टर्न करेंगे, फिर इस लाइन में हमें घटाना, और ये हमें घटाना कब तक है, जब तक आपको लगे कंधे की ये चौड़ाई आपको कितनी रखनी है। तो ये देखिए कंधे की चौड़ाई आपको कितनी रखनी है ये डिपेंड करेगा, उसी हिसाब से आपको घटाना है। अभी देखिए कंधे की चौड़ाई मुझे इतनी चौड़ी नहीं रखनी है, साइड की पट्टी जो है कम ही होती है, तो यहाँ पर इसीलिए मैं इसको एक बार और घटाऊंगी। तो धागे को लेंगे, फिर देखिए हम कॉर्नर पर नहीं बनाएंगे, आगे वाली चेन को पिक करते हुए बनाएंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से 2 3 और अब हमारी लास्ट की चेन बनेगी। तो यहाँ पर देखिए इस चेन को हम स्किप करेंगे और जो हमारी 6 नंबर की चेन है उसको पिक करते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब इस लाइन में हमारी 4 चेन बची हैं और मैंने इसको देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने ये भोलेनाथ की, एक्चुअली भोलेनाथ जी की जो है ड्रेस बन रही है, मतलब माता पार्वती और भोलेनाथ जी की बन रही है। तो माता पार्वती की देखिए बनकर कंप्लीट है, ये भोलेनाथ जी की है। तो यहाँ पर मैं इसको 4 पट्टी की बनाकर कंप्लीट करूंगी। तो अब हमें घटाना नहीं है, मैंने 2 लाइनों में आपको घटाकर बताया। अगर आपको लगता है इसको और पतला करना है तो आप इसको दोबारा से घटा सकते हैं। अभी मुझे घटाना नहीं है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3। अब हम स्टार्टिंग में 3 की चेन लेंगे, क्योंकि अब हमें इसको जो है घटाना नहीं है, इसीलिए 3 की चेन लेंगे और आगे वाली चेन को पिक करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गई, हमारी 4 चेन बची हैं। तो उन्हीं 4 चेन को जो है पिक करते हुए इस तरह से देखिए ये बनाना है आपको। ये 4 चेन हमारी वापस इस तरह से पिक हो जाएंगी। फिर वर्क को टर्न करेंगे और वापस से इन्हीं 4 चेन के ऊपर जो है अब हमें एक लंबी चेन बनानी है, जिससे कि ये हमारी एक पट्टी बनकर कंप्लीट होगी, जैसा आपने कॉटन की ड्रेस में भी देखा होगा। तो ये हमारी इस तरह से देखिए पट्टी बनकर आएगी, जो चोली के पीछे इस तरह से जब आप पहनाएंगे तो इस तरह से देखिए आएगी। और फिर हमने यहाँ पर डोरी बना दी है तो ये पीछे इस तरह से बन जाती है। तो यहाँ पर जो है इसी तरह से बनाते हुए आपको अपनी चोली को कंप्लीट करना है। तो देखिए एक पार्ट मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है, सेकंड पार्ट भी आपको ऐसे ही जो है इसका बनाना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि आपको जो है इसकी फिर नेक्स्ट जो बाजू आप बनाएंगे तो उसके अंदर आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ तक हमारी आई, एक चेन को हम स्किप करेंगे और मैं आपको बता देती हूँ आपको वापस उठाना कैसे है दूसरी बाजू को। तो देखिए जब आपकी ये वाली बाजू बन जाएगी, पूरी लंबाई बन जाएगी इस तरह की पट्टी, तो सेकंड बाजू के लिए यहाँ पर सेंटर में हम एक चेन स्किप करेंगे और आगे वाली चेन से यहाँ से हम अपने धागे को इस तरह से कनेक्ट करते हुए देखिए 3 की चेन बनाएंगे और आगे की 8 चेन को पिक करते हुए इस तरह से दूसरा पार्ट बनाकर कंप्लीट करेंगे। सेम 2 लाइनों में हमने इसको घटाया, 2 लाइनों में इसको घटाएंगे, फिर इसकी भी लंबी पट्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे और इस तरह से बनाते हुए जो है देखिए आपकी ये चोली बनकर कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने घेरा भी बनाकर कंप्लीट कर लिया, चोली भी बना ली और पटका मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसकी जो है 60 चेन पिक करी है, आप देख सकते हैं 60 चेन पिक करके 3 लाइनें देखिए 1 2 3 लाइनें इस तरह से इसकी सिंपल डबल क्रोशिया की बनाई, तो ये हमारा पटका बनकर कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि हमने इसके पटके को, चोली को और इसको जो है लहंगे को डेकोरेट कैसे किया है। यहाँ पर देखिए लहंगा मैंने हाफ डेकोरेट कर लिया है और हाफ मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, ये हमने फ्लावर लिए हैं जो हमने राधा कृष्णा लड्डू गोपाल जी की ड्रेस में जो है यूज करे हैं। सेम हमने इसी तरह से माता पार्वती की, क्योंकि सबका जो है ड्रेस कॉम्बिनेशन एक ही लुक रखा गया है ताकि मंदिर का लुक बहुत प्यारा है, सभी एक जैसी ड्रेस में तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे कलियों वाले ये पार्ट बनकर आते हैं, तो एक पार्ट के अंदर तो हमने ये इस तरह से पीच कलर का फ्लावर लगाया है और एक पार्ट के अंदर ये स्टोन लगाया है, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर मेरी जो है बड़े साइज के अकॉर्डिंग जो है 8 कलियां आई थी, तो 8 कलियों के हिसाब से जो है मेरे ये 4 फ्लावर आए हैं और 4 ये वाली जो है स्टोन आए हैं। और ये सारी चीज़ें आप घर बैठे मंगा सकते हैं, चाहे आप इंडिया में रहते हो, आउट ऑफ इंडिया रहते हो। जो भी डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आपको पसंद आता है, आप सेम डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी मैया रानी के लिए, राधा कृष्णा के लिए। और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, किनारी बाजार की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है, तो उसको देखकर जो है आप सारी चीज़ें
वहाँ पर भैया के एक्चुअली फ़ोन नंबर्स हैं और उन पे कांटेक्ट करके आप सेम अटैचमेंट घर बैठे मंगा सकते हैं। और बाकी नहीं तो फ़ोटो क्लिक करके आप अमेज़ोन वगैरह पे भी डालेंगे ना तो वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसको लगाने के बाद पीच कलर का जो फ्लावर है वहाँ पर हमने लगाया है इस तरह से ऑफ वाइट का ये फ्लावर, और स्टोन चेन के ऊपर हमने लगाया है पीच कलर का ये वाला फ्लावर। तो ये कॉम्बिनेशन जो है हमने इस तरह से रखा है, ये देखिए इस तरह से, और एक पीच कलर का लग जाएगा स्टोन के ऊपर। तो इस तरह से जो है मैंने इस लहंगे को तैयार किया है। और कमर के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्टोन जो है लगाया है, ये देखिए इस तरह से कमर के ऊपर ये आएगा तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से। और बाकी स्मॉल साइज़ के अंदर भी बहुत प्यारा डिज़ाइन राधा रानी के लहंगे का डिज़ाइन हुआ है, मैंने आपके साथ शेयर करा है। तो छोटी सी मैया रानी भी है ना आपकी, तो आप बहुत सुंदर डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। आप मेरी वीडियोस को फुल वॉच करा करें, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे सभी ड्रेसेस की। इसकी मैचिंग की जो हमने लड्डू गोपाल की बनाई है, राधा कृष्णा की बनाई है, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं स्मॉल साइज़ के अंदर छोटा सा लहंगा कितना प्यारा और कितना क्यूट बनकर कंप्लीट हुआ है। तो इस तरह से आपकी अगर छोटी मैया रानी है तो उनको भी जो है आप इस तरह से खूबसूरत तरीके से सजा सकते हैं। अब देख लेते हैं पटका। पटके के ऊपर जो है यहाँ पर मैंने सिंपल कुछ नहीं किया है, ये इस तरह की हैंगिंग के अंदर जो है ये स्टोन है, ये फ्लावर है मेरे पास एक्चुअली, बहुत ही प्यारा है। और मैंने सभी पटकों के अंदर जो बड़े साइज़ के बनाए हैं उनमें यही लगाया है। तो देखिए इस तरह से कॉर्नर्स के ऊपर ये लगा दिया है, और बाकी इस तरह से एक एक फ्लावर मैंने ये वाला पीच ऑफ वाइट इस तरह से लगाया है, जिससे हमारा पटका बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार हुआ है। और चोली के अंदर सेंटर में मैंने इस तरह से जो है पीच कलर का फ्लावर लगा दिया है। तो ये हमारी जो है खूबसूरत सी मैया रानी की ड्रेस बनकर कंप्लीट है। बाकी इसमें श्रृंगार कैसा हुआ है, माता रानी का कैसा लुक निकल कर आया है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि माता पार्वती और भोलेनाथ जी इस ड्रेस के अंदर कैसे तैयार हुए हैं। यहाँ पर देखिए भोलेनाथ जी की भी बहुत ही खूबसूरत सी देखिए धोती बनाई गई है, जैसे कान्हा जी की मैंने आपको बनाकर दिखाई है, सेम मैंने इसी तरह से भोलेनाथ जी की भी बनाई है। सेम इसी तरह से पटका डेकोरेट हुआ है उनका भी। तो दोनों का लुक कैसा आया है, कैसे वो अपने शादी के लिए तैयार हुए हैं, ये आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, आगे और लोगों के साथ भी शेयर करना, ताकि सभी लोग जो है अपने भगवान जी के लिए, सभी भगवान जी के लिए इस तरह की खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइन कर सके। और उम्मीद करती हूँ आपको जो माता पार्वती का लहंगे का डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर करा है ज़रूर पसंद आया होगा। और जैसा मैंने कहा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, आगे और लोगों के साथ भी शेयर करना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस तरह के नए नए डिज़ाइन जो है आपके साथ जो है डिज़ाइन करके उनकी वीडियो शेयर होती रहती है लगातार, तो चैनल पर बने रहे। और जैसे ही नया डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी समय पर मिल जाएगा, अगर आप बेल को प्रेस कर देते हैं। तो मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।